Hello, guys. So, as you might have seen, that many attempts are being made to hack our accounts, and यार ये सब देखकर ना मुझे काफी हंसी आ रही है, टू बी ऑनेस्ट। कि क्या ही डरपोक लोग हैं यार ये। मतलब सोचो, 20-21 साल के बच्चों से डर गए ये। मतलब कौन होता है जो खुद को इतना महामानव कहलाता है, खुद को इतना विश्वगुरु कहलाता है, लेकिन जब इन्होंने देखा कि 20-21 साल के बच्चे अब इनका मजाक उड़ा रहे, तो ये अब सीधा अकाउंट हैकिंग पर आ गए। चलो ठीक है, मान लेंगे अगर ये अकाउंट हैक करने में सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, और अगर सक्सेसफुल ना हुए तो ये क्या करेंगे, ये अकाउंट रिवोक कर देंगे, ये अकाउंट डीएक्टिवेट कर देंगे, या मेरे ऊपर केस कर देंगे। लेकिन ये लोग भूल रहे हैं कि ये मूवमेंट ये इस अकाउंट तक लिमिटेड नहीं है। ये मूवमेंट अब उन पूरे 1.8 मिलियन लोगों के हाथों में है जिन्होंने इस मूवमेंट को खड़ा किया है। तो एक कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट बंद करके आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई, क्यों लोग इनको इतना ये कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े नेता है, देश के सबसे स्ट्रांग इंसान है, आज तक के सबसे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर है। भाई कैसे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर हो आप जेनजी से डर रहे हो? मतलब 20-21 साल के बच्चों से कौन सा दुनिया का कौन सा नेता डरता है यार? क्या चल रहा है, क्यों क्या मजाक चल रहा है? मतलब यहाँ 20-21 साल के बच्चे आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो आप उनके अकाउंट बंद करवा दोगे, आप उनका इंस्टाग्राम का पूरा एक्सेस रिवोक वो सब कर दोगे। लेकिन वहां पर चाइना जब हमारी टेरिटरी में घुसता है इंडिया की, तब आपसे एक शब्द नहीं बोला जाता। आप हमारे ऊपर दादागिरी कर रहे हो, आप हमारे ऊपर अपना जो भी आपके पास पावर है उसका मिसयूज करके आप लोगों की आवाज सप्रेस कर रहे हो, आप यूथ की आवाज सप्रेस कर रहे हो। आपकी ये सारी पावर अपने ही लोगों के अगेंस्ट क्यों चलती है, अपने ही कंट्री के लोगों के अगेंस्ट क्यों चलती है? जब चाइना हमारी टेरिटरी में घुसता है तब आपकी पावर कहाँ चली जाती है? मतलब क्या ही कावड़ लोग हैं यार। और पता नहीं क्यों इन लोगों को, क्यों कुछ लोग इनको ऐसा समझते हैं कि नहीं भाई आज तक की सबसे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर है, सबसे ब्रेव प्राइम मिनिस्टर है। अगर आप वाकई में ब्रेव हो ना, तो डरो मत यार, कुछ नहीं करेंगे ये बच्चे आपका। ये क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मजाक उड़ा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा ये कह रहे हैं कि हमें कॉकरोच जनता पार्टी पसंद है। क्या हो जाएगा उससे? आपका क्या नुकसान हो जाएगा उससे? ये किस बात का इतना डर है आपको, मुझे समझ नहीं आ रहा है। Why are you so scared? And that too of kids who are just college going students. This is so ridiculous. मुझे तो समझ नहीं आ रहा है गाइस। अब आप लोग ही देख लो, आप लोगों ने एक मूवमेंट खड़ी करी है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये मूवमेंट मैंने खड़ी नहीं करी है, ये आप लोगों की मूवमेंट है, आप लोगों ने खड़ी करी है। क्योंकि पॉसिबल ही नहीं होता इतने 2-3 दिनों में इतने 1.8 मिलियन लोग एक साथ आ जाए। ये आप लोगों ने डिसाइड किया था, ये आप लोगों की फ्रस्ट्रेशन थी, इसलिए आप लोग एक साथ आए हो। और जब आप एक साथ आ चुके हो अब, तो दिख रहा है कि ये लोग कैसे डर रहे हैं, और इस डर के कारण हाउ दे आर ट्राइंग टू सप्रेस अवर वॉइसेस। एंड देर आर सम पीपल हु बिलीव दैट दे आर द सो कॉल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर वी एवर हैड। अरे इतने स्ट्रांग हो, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लो एक। मैं पिछले 2 दिन में कम से कम मैंने 20-25 इंटरव्यू दिए हैं, और हर 20 और उन हर एक इंटरव्यू में मैंने हर क्वेश्चन का आंसर किया है, चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो। मेरे से जितना बनता था मैंने उतना आंसर दिया है, मैंने उतनी चीजें एक्सप्लेन करी है। मुझे बता दीजिए, 12 साल से आप प्राइम मिनिस्टर हो, आपने आज तक एक बार भी किसी क्वेश्चन का आंसर दिया है किसी को? आपने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है? लास्ट टाइम इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 2014 के पहले। 12 साल हुए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। तो ये आप किस बात से खुद की इतनी स्ट्रांग इमेज बनाते हो जब आप एक 20-21 साल के बच्चों से डर रहे हो? दिस इज लाफेबल, दिस इज रिडिक्यूलस। बट आई थिंक ये जितना हम लोगों के पीछे लगेंगे, जितना हम पर अटैक करेंगे, अभी हैक करने का ट्राई कर रहे हैं, फिर एक्सेस रिवोक करने का ट्राई करेंगे, और मैं पूरी गारंटी के साथ आप लोगों को बता रहा हूं, जल्दी मेरे ऊपर केस भी फाइल कर देंगे, और उसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर हूं। क्योंकि आप लोगों ने जो मूवमेंट खड़ी करी है, मैं उसको अबैंडन नहीं करूंगा। तो भले ये मेरे ऊपर केस करे, कुछ भी करे, मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हूं। लेकिन मैं बस ये पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि ये कितने डरपोक हैं।
और ये ऐसे ही डरा डरा कर लोगों को अपनी पार्टी में ले आते हैं। राघव चड्ढा भी ऐसे ही गया था डरकर, और उससे कुछ नहीं बोला गया बीजेपी के अगेंस्ट। वो जेंजी की आवाज बनने की ट्राई कर रहा था, लेकिन उससे बोला कुछ नहीं गया। लेकिन मैं बोल रहा हूं, मुझे थ्रेट्स मिल रही है, मेरी सिस्टर को भी थ्रेट मिल रही है, तो मैंने उसको बोला है कि तू अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी फैमिली के ऊपर कुछ आए। मैं नहीं चाहता जो मेरे फ्रेंड्स है उनके ऊपर कुछ आ जाए जस्ट बिकॉज आई एम टेकिंग अ पॉलिटिकल स्टैंड। बट नाउ दैट आई हैव टेकन अ पॉलिटिकल स्टैंड, आई वोंट बैक ऑफ, बट आई जस्ट वांटेड टू एक्सपोज हाउ स्कैर्ड, हाउ कावर्ड दिस पीपल आर, and I hope that you are realizing it too. And I hope that you will speak up. You will say something about this. Because tomorrow this account might not exist. Tomorrow my account might not exist. And within few days, I don't know, they might even file a complaint against me. What after that? Would you let this movement die, which you have created? Would you want this movement to die? Think about that. And if you really care about this movement, this is your time to speak up. Because for how long we are gonna tolerate this shit? This is not democracy. Where people's voice are suppressed in this way by hacking accounts, by revoking their access. This is not democracy. This is not freedom of expression, which exists in a democracy. So, everything is black and white now, right? And I hope that you people will carry forward this movement. Even if these accounts get deactivated, I hope that every one of you, each one of you, will keep raising their voices, because this is not just about one person. This is not just about one cockroach Janata Party handle. This is about the millions of Gen Zs of India who are frustrated with the system. Now, this is in your hand. The future of this movement is in your hand. And I trust you. I know that you guys will carry it forward. Even if this account doesn't exist tomorrow, I definitely know that you guys have finally decided to speak up and you won't back off, just like I have decided not to back off. Alright? So yeah, let's fight it out.